सबसे पहले तो आप लोग जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप लोग क्या करते हो, और फिर आप लोगों को मैं 5-5 मिनट देता हूँ ताकि आप अपनी स्किल्स और अपनी चीज़ों के बारे में सोचो और हमें बताओ कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हो। अगर नहीं है तो मैं उसे आइडेंटिफाई करके बताऊँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबरीना से। पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। सॉरी। मतलब मेरी आर्ट बहुत अच्छी है। ओके, यू डू द पेंटिंग्स। ओके, यस। पेंटिंग्स कौन सी? फॉर एग्जांपल यू मेक द स्केचेस और जी। यूजुअली सीनरीज बनाती हूँ। Okay, usually you make the sceneries. Okay, that's a great यस। art. You can sell it online. और रामेश, Assam sir. वालेकुम सलाम। So मैं स्टोरीज राइट करती हूँ, लाइक शॉर्ट स्टोरीज, लाइक आई लव टू राइट novels and short stories. Okay, you love to write short stories. Like I can say it like you make the content. You are a content writer. Yes. Okay, that's great. Yeah. We have one more person in our group, which is she is also a content writer and she wants to sell his skills. वो अपनी skills को sell out करना चाहती है. So I'll be guiding you how to sell out your skills. So just we should I think wait for 5 minutes as she's coming. One more person in. So उसने जो है वो कल क्लास नहीं ली थी। उमर, क्या नाम है उमर? उमर। ओके उमर, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, और दो स्टूडेंट्स और हमारे पास न्यू ज्वाइन हुए हैं आज। तो हम लोगों ने एक क्लास कल की थी, तो कल क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई अपने अंदर कर सकते हैं और उसे हम सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और वो प्लेटफॉर्म्स किस तरह से यूज करने हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। सबसे पहले उमर आप, हम लोगों ने बाकियों ने तो सबने जो है डिस्कस कर लिया है। दो हमारे पास कंटेंट राइटर हैं, एक हमारे पास वर्डप्रेस डेवलपर है, और इसके अलावा एक हमारे पास आर्टिस्ट है। और उमर आप हमें ये बताओ कि आपको कौन सी ऐसी स्किल आती है जिसके बारे में, जिसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। अगर नहीं आती तो मैं उसे आइडेंटिफाई करके बताऊं, तो आप उस चीज़ों को ऑनलाइन सेल आउट कर सको। Omar, are you able to hear me? जी सर। Okay. सर अभी तक तो कुछ सीखा नहीं मैंने, हम्म। तो अभी देखें आला सीखते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है। मेन चीज ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज नहीं आती, तो एक नॉर्मल सी चीज है जो कि फेसबुक पे पोस्ट करना। ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट करना वो एक कोई बड़ी बात नहीं होती। वो नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, इसके अलावा इसी फाइवर पे रहते हुए फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा होता, तो कोई इश्यू नहीं होता। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को काम करवाऊंगा, उसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सिखाऊंगा। जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल का नाम जो है वो है SEO। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO है हमारे पास SEO। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आप लोग अपने पास नोट्स भी बना सकते हो, बाकी आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उससे भी आप लोग देख के कर सकते हो। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये चीज है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब हमारे पास होता है, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास सर्च इंजन्स होते हैं। बेसिकली हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमें वो चीज मिल जाती है इजीली। ठीक है, तो उस सर्च इंजन पे टॉप रैंकिंग में आना,
टॉप रैंक होना एक बहुत ही बड़ा जो है वो टास्क होता है हमारे लिए, क्योंकि जब हम टॉप रैंक पे आते हैं तभी हम सबको नजर आते हैं और हमारी चीजें सेल आउट होती हैं। वो कहते हैं ना, दिखेगा तो बिकेगा। तो मेन चीज ये है कि हमें वो चीज दिखानी है ताकि हम उस चीज को दिखा सकें और बता सकें कि भाई ये स्किल्स हम सेल आउट कर रहे हैं। उसके लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, वो हम यूज करेंगे फाइवर। फाइवर बेसिकली है क्या, मैं इसका पहले आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं, बता दूं कि फाइवर है क्या। फाइवर बेसिकली हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे पास दो बंदे मौजूद हैं। एक है हमारे पास बायर, दूसरा है हमारे पास सेलर। ठीक है, बायर मतलब बेचने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला, बायर मतलब खरीदने वाला। ठीक है, बायर जो चीजें बाय करता है, सेलर इज द पर्सन हु सेल्स समथिंग। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या चीजें बेची जाती हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्किल्स बेची जाती हैं। क्या चीजें बेची जाती हैं, स्किल्स बेची जाती हैं। अब वो स्किल्स डिजिटल स्किल्स होती हैं या कोई और स्किल्स होती हैं जो आपको आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है, उसे कंटेंट राइटिंग आती है, वो कंटेंट लिख सकता है। ठीक है, उसे कंटेंट राइटिंग आती है। अब वो इस कंटेंट राइटिंग से उसको ये स्किल तो आती है। अब अगर उसे इस स्किल को सेल आउट करना नहीं आता तो इस स्किल का इतना कोई फायदा ही नहीं है। अब उसको सेल आउट करने के कौन से तरीके, एक तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि आप फाइवर के ऊपर अर्निंग करके सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेल आउट करने के तरीके कौन कौन से। फिर जो एक तरीका है जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो फाइवर है, उसको मजीद आगे लेके चलेंगे। तो एक तो तरीका हमारे पास हो गया फाइवर का। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास कंटेंट राइटिंग का क्या है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर क्या होता है, बेसिकली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं। पेज बनाने के बाद लोगों तक पहुंचाते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं कि हम लोग कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग करते हैं। सेकंड चीज ये हो गई जहां से इनकम आएगी। फर्स्ट चीज ये हो गई जहां से इनकम आएगी। थर्ड चीज हमारे पास है वेबसाइट, कि हम अपनी वेबसाइट बना के इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनकम और बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब वो वेबसाइट जरूरी नहीं है कोडिंग पे हो। वर्डप्रेस हमारे पास नॉर्मली सीएमएस सिस्टम होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट क्या है, एक ऑनलाइन दुकान है, ऑनलाइन शॉप है, जहाँ पे आप अपनी स्किल, अपनी चीजें सेल आउट करते हो, लोगों को बोलते हो कि यहाँ पे आ जाओ, ये हमारी शॉप है, यहाँ से आके हर चीज परचेज करो आप। तो ये हम ऑनलाइन शॉप बनाते हैं। वेबसाइट हमारे पास वो चीज होती है। फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है हमारे पास। ठीक है, और फाइवर हमारे पास नॉर्मल प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सेल आउट करते हैं। तो ये तीन तरीके हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास चौथा तरीका अर्निंग का कौन सा है, जब हमारी वेबसाइट के ऊपर, जब हमारी शॉप के ऊपर बहुत सारे लोग आना शुरू कर देते हैं। आप लोग इसकी एग्जांपल एक फिजिकल शॉप से ले लो कि फिजिकल शॉप के ऊपर अगर बहुत सारे लोग आना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं शॉप से चीजें परचेज करने के लिए, और जो इंसान जिन्होंने नए नए ब्रांड्स लॉन्च किए होते हैं या नई नई चीज की होती है, जो पब्लिसिटी के लिए जगहें ढूंढ रहे होते हैं, तो वो उन शॉप वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे बैनर्स आप अपनी शॉप पे लगा लें, जिसके पैसे हम आपको देंगे। ठीक है, वी विल गिव यू द चार्जेस फॉर द बैनर्स वी आर प्लेसिंग ऑन योर शॉप। हम लोग उस बैनर्स के पैसे आपको देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी शॉप है, एक बंदा जो नया मार्केट में आया है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया उसने, वो मेरे पास आया, आके मुझे बोलेगा कि मेरे बैनर्स यहाँ पे आप लगा लें और मुझसे पैसे चार्ज कर लें। फोर्थ चीज मेरे पास
वो चार्जेस होंगे जो मुझे बैनर लगाने के बाद मिलेंगे, जिसके ऊपर मुझे कोई भी काम नहीं करना, जो मेरे पास एक पैसिव इनकम का तरीका होगा। फर्स्ट थिंग इज द फाइवर, सेकंड थिंग इज द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, third thing is the website that we create and we sell our online skills, और fourth चीज हमारे पास banners हैं। Is it clear to all of you? Kindly send the message as noted in the chat. Now अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को, अब फाइवर के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि फाइवर क्या है। सबसे पहले आप लोगों को जीमेल, आप लोगों की जो जीमेल अकाउंट्स हैं वो आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, जीमेल अकाउंट्स आप लोगों के पास होंगे तो हम लोग फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। कहाँ तक मैं आपको फाइवर सिखाऊंगा, कहाँ तक मैं आप लोगों को जो चीजें हैं वो सिखाऊंगा, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेन जो टॉपिक्स हैं, उसके बाद फिर उसकी इन डेप्थ रिसर्च है, वो सब चीजें हम करते चलेंगे। वो सब चीज वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आके मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ और हम लोग उस चीज को राइट डाउन भी कर लेते हैं और आपको एक फॉर्मेट में वो चीजें प्रोवाइड भी कर दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आके सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी क्रिएशन ऑन फाइवर। आईडी क्रिएट करेंगे कि आईडी किस तरह से क्रिएट होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, कनेक्टिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेरीफाइंग द आईडी, आईडी वेरीफाई करेंगे, गिविंग द टेस्ट फॉर द बैच। ठीक है, बैच लगाने के लिए टेस्ट देंगे, गिविंग द टेस्ट फॉर द बैच, गिविंग द पेपर ऑफ a particular skill that we want to sell। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद अपडेटिंग और डिस्क्रिप्शन, अपनी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद कीवर्ड रिसर्च, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, दिस इज द मेन थिंग जो आपको आना चाहिए। एक कीवर्ड रिसर्च अगर आप सीख जाते हो, तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आपको कोई चीज नहीं आती, सो दिस इज द थिंग जिससे आप अर्निंग्स वगैरह कर सकते हो। आप कीवर्ड रिसर्च लोगों को करके दे सकते हो, जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे, आपकी कोई भी चीज इसमें जाया नहीं होगी। कीवर्ड रिसर्च इज द मेन थिंग। ओके, देन गिग, गिग इज द बैनर्स। ठीक है, गिग को हम बैनर्स कहते हैं। बैनर्स जो बेसिकली होते हैं शॉप पे जो हम लगाते हैं, उनको हम फाइवर पे गिग्स कहते हैं। गिग्स मेकिंग, setting up the title, setting up the prices, setting up the description of the gig, placing some pictures, placing keywords, uploading the gig, ranking the gig on first page, changing the keywords। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे इसमें। ठीक है, चेंजिंग द कीवर्ड्स विद इन 7 days। मैं आप लोगों को उस जगह पे
इस कोर्स ड्यूरेशन में ले जाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को क्लाइंट्स नजर आ रहे होंगे, रिव्यूज नजर आ रहे होंगे लोगों के, वो क्लाइंट्स को क्लोज करना भी बताऊंगा और क्लाइंट्स को ग्रैब करना भी बताऊंगा। उसके बाद उन क्लाइंट्स को ग्रैब करना और उन क्लाइंट्स को जो है वो क्लोज करना, दैट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट आगे बढ़े और हर स्टूडेंट जो है वो काम करे और अपनी स्किल्स को पॉलिश करके आगे अर्निंग्स स्टार्ट करें। इससे होगा क्या, इससे डायरेक्टली जो है वो ऑफ कोर्स हर इंसान चाहता है कि मुझे भी फायदा हो, तो मेरा जो है वो मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे जिनको मैं सिखा सकूंगा, क्योंकि मुझे सिखाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और आप लोगों को इस चीज़ का भी पता होगा कि जो कोर्स फी और सब चीज़ें रखी गई हैं वो नॉमिनल रखी गई हैं, बिल्कुल सिर्फ इसीलिए कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जाएं, बढ़ाएं आगे। और हम लोगों ने इतनी ज़्यादा नहीं रखी एज कम्पेयर टू, अगर आप किसी एकेडमी में या किसी भी जगह आप जाओगे तो 15,000, 20,000, 25,000 से दे आर स्टार्टिंग देयर थिंग्स। सो वी आर नॉट गोइंग फॉर द पेमेंट्स, हम लोगों ने पेमेंट्स की तरफ नहीं किया है हम लोग, इसलिए हम लोगों ने कोर्स भी बहुत नॉमिनल रखी है और वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ द कोर्स, ताकि स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और स्टूडेंट्स आगे अपनी जो है वो स्किल्स को पॉलिश करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग और चीज़ें जो है वो सर्च कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है और मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो ऑफ कोर्स उनको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स फाइवर। और हमारा जो है वो वैसे तो अभी इस वीक तो कोशिश मेरी यही है कि डेली क्लास हो, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हम लोगों की क्लास चलेगी। और उसमें ये है कि हम लोग एक फ्लो के साथ चलेंगे, किसी को कोई चीज़ नहीं भी समझ आती दे कैन आस्क मी इन पर्सनल, और अगर वो पर्सनल में पूछना चाहें दे कैन आस्क मी, दे कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट व्हाइल दे आर डूइंग द वर्क, और उससे ये वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हो, आप लोगों का ग्रुप इसीलिए क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कुछ भी, क्योंकि आप लोग सीखने आए हुए हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो अपनी क्यूरी क्लियर करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ है, यू कैन आस्क मी, आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू 2 minutes, मेमोराइज द थिंग्स। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन सेंड मी अ मैसेज और चैट में लिख दो मूव फॉरवर्ड, या आगे बढ़े नोटेड लिख दो, कुछ भी लिख दो। सर ये चेंजिंग द कीवर्ड्स विद इन 7 days का क्या है? ये वाला मुझे समझ नहीं आया। ये मैं आपको बता देता हूँ, चेंजिंग द कीवर्ड्स विद इन 7 days का मतलब ये है कि जब हम लोग गिग अपनी रैंक करेंगे, फर्स्ट डे हमारी गिग 0 पे होगी, कोई नहीं देख रहा होगा, ग्रेजुअली इट वुड बी इंक्रीजिंग, लोग देख रहे होंगे, ऑडियंस आना शुरू होगी, इंप्रेशंस बढ़ना शुरू होंगे। जब इंप्रेशंस बढ़ना शुरू होंगे तो हम जो कीवर्ड सर्च करेंगे वो एक रेंज के अंदर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि 5 कीवर्ड्स हमने सर्च किए 30 to 40 की रेंज में, यानी कि 30 to 40 ऑडियंस थी और उस रेंज में हमने सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद जब हमारी गिग 40 तक पहुंच गई, अब उससे जरूरत है आगे के कीवर्ड्स की। अब जब आगे के कीवर्ड्स की जरूरत है तो विद इन 7 days हम लोग उन कीवर्ड्स को चेंज कर रहे होंगे। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 days है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो कीवर्ड चेंज कर रहे होंगे। कीवर्ड रिसर्च क्या है? कीवर्ड रिसर्च ये है, फॉर एग्जांपल बेटा, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस, आई एम प्रोवाइडिंग द स्किल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब मैं अगर कंटेंट मार्केटिंग की स्किल्स और चीजें सेल आउट कर रहा हूँ, तो मुझे उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए, उसी से रिलेटेड वर्ड्स चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अपनी चीजें बेच रहा हूँ और मुझे सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है। ठीक है, मैंने कीवर्ड अपने कुछ सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। कंटेंट राइटिंग, कोई भी गूगल पे सर्च करे जो है वो मेरा नाम आ जाए। सेकंड, कोई भी अगर जो है वो सर्च करे कंटेंट राइटर इन कराची, तो मेरा नाम आ जाए। तो मैं ये कीवर्ड्स यूज करूंगा कंटेंट राइटर के, ठीक है, ताकि उन कीवर्ड्स को जो भी सर्च करे वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाए, मुझ तक पहुंच जाए।
ठीक है, तो ये कीवर्ड्स होते हैं, ये पूरे इन डेप्थ आप लोगों को बताऊंगा, इन डेप्थ आप लोगों को इसकी चीजें बताऊंगा, तो आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, जिसने कीवर्ड रिसर्च का सवाल पूछा था, इज इट क्लियर टू यू? ओके, उसके बाद जो है टेस्ट फॉर द बैच। अच्छा, बैच क्या होते हैं? बैच बेसिकली ये होते हैं बेटा, इसको आप इस चीज से आइडेंटिफाई कर लो कि हमारी जो प्रोफाइल है, हमारी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट लेवल उनका कंफर्म करने के लिए, ट्रस्ट लेवल उनका मेंटेन करने के लिए हमारे पास बैचेस होते हैं कि भाई हाँ, ये लोग जो है वो सर्टिफाइड लोग हैं। जैसे कि सर्टिफिकेशंस होती है, डिग्रीज होती है ना, कि हमारे पास डिग्री है, वी आर बैचलर्स, वी आर ग्रेजुएट, हमारे पास डिग्री है। ठीक है, डिग्री इज द सिंबल दैट वी हैव डन दिस, और वी हैव डन फ्रॉम एन ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एन ऑथेंटिक बोर्ड। तो इसी तरह बैच भी ये डिनोट कर रहा होता है कि हम लोगों ने जो है वो फाइवर से और वहां से सर्टिफिकेशंस और चीजें कर ली है, और ये बंदा जो है इस स्किल के ऊपर काम कर सकता है। क्लियर? जिसने बैच का सवाल पूछा था, ठीक है, ओके। साकिब, आप क्या चाहिए, क्या आपको रिपीट करूं? चेंजिंग कीवर्ड्स, बिल्कुल वो मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड्स 7 डेज के अंदर चेंज किए जाते हैं। वो जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करवाऊंगा ना, तो वो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं वर्बली आप लोगों को बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। कोई और क्वेश्चन है? यू कैन आस्क मी। प्लेसिंग कीवर्ड्स भी हम लोग जो है वो गिग जब क्रिएट करेंगे ना, तो वहां पे रिसर्च करेंगे प्रॉपर, तो उसके अंदर ग्रेजुअली ये आहिस्ता 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 टॉपिक्स आते रहेंगे। कीवर्ड्स, बस कीवर्ड्स को आप इस तरह समझ लो कि जो सर्विस में सेल आउट कर रहा हूँ उसके इर्द गिर्द उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम जो होते हैं ना, वो हमारे पास कीवर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका नाम है कामरान, तो उसकी अम्मी उसे जो है वो प्यारा बेटा करके बुलाएंगी, और उसके दोस्त उसे कामी करके बुलाएंगे। तो ये डिफरेंट वर्ड्स क्या कहलाते हैं? बुला एक ही बंदे को रहे लेकिन डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली कीवर्ड्स हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन गिग के बारे में हम बताएंगे कि हम इस बैनर के अंदर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम अ कंटेंट राइटर, मैं बताऊंगा कि मैं पर वर्ड जो है ये चीज इतनी कॉस्ट है मेरी, और इसके अलावा मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, और इस गिग के अंदर मैं आपको ये काम करके दूंगा। तो तमाम द डिटेल जो है वो डिटेल्स जो होंगी वो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे। और कीवर्ड्स कैसे सेल आउट कर सकते हैं? कीवर्ड्स जब हमने सर्च कर लिए, तो हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ जहाँ लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है वो अपनी गिग प्लेस करनी है, चीजें करनी है, सो वी कैन सेंड देम अ मैसेज कि वी हैव द कीवर्ड्स एंड वी आर गिविंग यू द कीवर्ड्स, यू कैन यूज देम। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आज का लेसन हम कनेक्टिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, बेटा कनेक्टिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे पास ये चीज है कि जब हम फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे, तो हम इस चीज को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि वी आर द पर्सन जो काम भी कर रहा है, एंड वी हैव मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स, कि हम लोग कोई फ्रॉड नहीं है। हम लोग एक ही बंदा है जो काम कर रहा है। जैसे कि मैं हूं तो मेरा फेसबुक भी बना हुआ है, आप वेरीफाई कर लो कि मैं वही बंदा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम भी है तो मैं वही बंदा हूँ, और मेरा ट्विटर भी है तो मैं वही बंदा हूँ। तो उसके पॉइंट्स होते हैं जो फाइवर में इंक्रीज हो रहे होते हैं। ओके,
तो आज का लेसन हम लोग इतना ही रखेंगे। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द वर्किंग ऑन फाइवर, वी विल स्टार्ट द वर्किंग ऑन फाइवर। तो सब जो है वो जीमेल अकाउंट्स अपने बना लेना, जीमेल अकाउंट सबके मौजूद होने चाहिए। मैं आपको रन टाइम के ऊपर हर चीज़ करवाऊंगा। एक्सेल आपके पास होना चाहिए और एक्सेल के ऊपर हम लोग जो है वो कंप्लीट सारा काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको आगे अपलोड करेंगे। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उस जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह और चीज़ें वगैरह मिलना शुरू हो जाएं। फिर बाद में हम कमीशन की बात डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चले जी। अच्छा, गिग अपलोड ये है कि मेरा बैनर, जैसे कि मैं एक शॉप पे गया, मैंने जाके बैनर लगाया, तो मैं वो बैनर लगाने के जो है वो पैसे कितने होंगे, क्या होगा, वो चीज़ डिस्कस करने के बाद जब पैसे वगैरह मुझे पता चल जाएंगे तो मैं बैनर जब पेस्ट करूंगा वो समझ लो एक गिग अपलोड है, यानी कि ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा कि आई एम नाउ इन एंड आई एम सेलिंग द सर्विसेज।